व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 14,900 कैप्सूल इसके पास से जब्त किए हैं। कुछ दिखा भी रहे आपको फुटेज। अब पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद यह मामला सामने आया। आरोपी से इस समय पूछताछ चल रही है और जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है, पुणे में पेंट का कारोबार करता है। आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है और अब पुलिस इस बात की जांच करेगी क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे कोई दूसरा मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है। कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहाँ पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है। और हमारे संवाददाता दिव्येश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े। दीपेश, ये शख्स कौन है, जरा इसके बारे में बताइए, कहां के रहने वाला है और इस कैप्सूल का कैसे इस्तेमाल करने वाला था, क्या मंसूबे थे इसके पीछे के? राजीव, बिल्कुल देखिए, इसका नाम जो है फैयाज प्रेम जी है। ये पुणे का रहने वाला है। इसने बीबीए की डिग्री ली है और इसका पेंट का एक बिजनेस है। फिलहाल ये एक डिवोर्सी है, अपनी पत्नी से अलग हो चुका है और इसकी बहन जो है वो ईरान में फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वहीं माँ भी ईरान में ही रहती है। ये 2019 से 25 तक कई बार ईरान और इराक जाकर आ चुका है और पिछले एक साल में ये ईरान और इराक 19 बार जाके आ चुका था। पिछले कुछ दिनों से ये मुंबई में रह रहा था, जहां पर इसने ऑनलाइन कैप्सूल्स मंगाई थी जो खाली थी और चूहे मारने की दवा जिसमें फॉस्फोरस था वो ऑर्डर की थी। और कल मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था जिसमें करीब 14,900 दवाइयाँ ये एक थैले में लेकर बैठा था और लोगों को पेन किलर कहकर बांट रहा था। जब पुलिस को इसके तरीके पर शक हुआ तब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और पूछताछ में इसका जो मकसद था वो पुलिस को पता चला कि उस कैप्सूल में पॉइजन भरा हुआ था और 14,500 लोगों को ये कैप्सूल जो है वो बांटने वाला था। और इतना ही नहीं, इसने 30,000 कैप्सूल जो है वो और भी ऑर्डर की थी। यानी बड़े पैमाने पर इस साजिश को अंजाम देने का इसका प्लान था, जो पुलिस की सतर्कता से कहीं ना कहीं नाकाम हो गया। अब पुलिस ये जानकारी जुटा रही है कि ये किसके संपर्क में था या किसके कहने पर अगर इसी ने ऐसा किया हो या किसी संगठन के संपर्क में था। पुलिस किसी भी एंगल को जो है वो खारिज नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस इसके मोबाइल की जांच कर रही है, जो इसके पास से गैजेट्स मिले उनकी पुलिस जांच कर रही है। राजीव, बहुत शुक्रिया दीपेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, शख्स को पकड़ लिया गया है।